हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्टर इमरान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या टेंट हाउस के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम एक खूबसूरत कमेंट ले रहे हैं और एक नरेश कुमार भाई साहब हैं, उन्होंने ये बात हमसे पूछी है। इन्होंने पूछा है, भाई इसके लिए क्या कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? तो गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना कितना ज़रूरी होता है, इसको क्या फ़ायदे होते हैं, चलिए पूरी बात डिटेल से जानते हैं। अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख या इससे कम है और आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में टेंट चलाते हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना टेंट का काम ऐसे ही चला सकते हैं। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ आपका टेंट का काम चलता है, तब अगर आपकी सालाना इनकम, सालाना जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम भी है, तब भी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपने अभी स्टार्टअप किया है, तब कोई ज़रूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि अभी आपकी जो इनकम है वो लगभग ज़ीरो है और स्टार्टिंग में 1-2 साल तक रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है, जो सालाना टर्नओवर है, वो 1-2 लाख या 3 लाख तक ही जाएगा। लेकिन आप अगर करवा लें तो इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको 3 बड़े बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि लीगल प्रोटेक्शन हो जाता है, आपकी एक बिजनेस की पहचान बन जाती है, आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है कि बैंक लोन लेने में मदद मिलती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बैंक लोन आसानी से मिल सकता है आगे चलकर, जब आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहें। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, टेंडर अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट के काम करना चाहें, गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहें आगे चलकर, या भले ही आप कितने भी छोटे टेंट के व्यापारी क्यों ना हो, तो आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बिज़नेस बड़े स्तर पर आगे ले जाना है और गवर्नमेंट के काम करना है, बिज़नेस की एक पहचान अपनी बनानी है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आप जब कभी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आप जिसका भी बिल काट के देंगे, 18% जीएसटी आप उससे लेंगे, ठीक है। और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी देना भी नहीं पड़ेगी। मतलब आप किसी का बिल बनाएँगे, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन जब तक आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, जब तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है। तो जब भी आप टेंट का काम स्टार्ट करें, तो शुरुआत में तो तुरंत तो नहीं, लेकिन बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे आपको। रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार का होता है आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो प्रकार हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आता है, दूसरा पार्टनरशिप फर्म के आता है और तीसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, छोटा आपने टेंट स्टार्ट किया है अभी-अभी, तो आप अपने पैन कार्ड से ही आप जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं, जो कि एकल मालिकाना हक के अंतर्गत आता है। और अगर आपके जो एक से ज़्यादा कोई पार्टनर आपके बन जाएँ, तो आप पार्टनरशिप फर्म के तहत आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, जो कि इसका फर्म का अलग पैन कार्ड बनता है, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो बड़े स्केल पर अगर आप काम करना चाहें तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो आप समझ गए रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे 3 प्रकार का मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन होता है। तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का जीएसटी नंबर मिल जाएगा। आप ये शुरू में 09 देख रहे हैं, तो 09 ये लग जाता है और लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो अलग से लग जाते हैं, और बीच में जो 10 नंबर हैं वो आपका पैन कार्ड नंबर होगा। टोटल 15 नंबरों का, 15 अंकों का जीएसटी नंबर आपको मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं, हमारे जो टेंट का नाम है वो समत टेंट डेकोरेशन सर्विस है, ठीक है। और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा जो दुकान है वो रजिस्टर्ड है, तो हमारा ये जीएसटी नंबर है। तो आप तो समझ गए होंगे किस टाइप का जीएसटी नंबर मिलता है और रजिस्ट्रेशन आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना कितना ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, बिल्कुल अभी आपने स्टार्टअप किया है, तो अभी रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। और लेकिन अगर आपको बिजनेस को और आगे स्केल पे ले जाना है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता, खुद से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगले पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अगले वीडियो का वेट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए।